दोस्तों, अगर आपसे सुपर हीरोज के बारे में पूछा जाए तो आप डेफिनेटली स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन और क्रिश जैसे सुपर हीरोज का नाम लेंगे। लेकिन अगर आपसे पहले इंडियन सुपर हीरो के बारे में पूछा जाए तो आप 90 के दशक का वो लाल ड्रेस वाला, गोल गोल घूमने वाला और गोल गोल घूमकर हवा में उड़ने वाला सुपर हीरो शक्तिमान तो याद ही होगा ना। जी हाँ, लेकिन कैसे इस सुपर हीरो को बनाया गया था, क्या आप ये जानते हैं? कैसे इसकी शूटिंग की जाती थी, क्या आप ये जानते हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सब के बारे में, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। हो सकता है कि आपकी कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो जाए। चलिए देखते हैं कि आखिरकार शक्तिमान कैसे शक्तिमान बना। शक्तिमान भारत का पहला ऐसा सुपर हीरो था जो न सिर्फ बच्चों के बीच में बल्कि नौजवानों से लेकर बुजुर्गों के बीच में भी काफी पसंद किया जाता था। शक्तिमान के बारे में इसके निर्माता और निर्देशक मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्हें शक्तिमान बनाने का आइडिया एक मूवी देखने के बाद आया था। इसी तरह सीरियल के डायरेक्टर दिनकर जॉनी के मुताबिक इस सीरियल को पहले आकाश नाम से बनाए जाने का विचार था, क्योंकि सीरियल का हीरो आसमान से आता है। इसकी स्टोरी दिनकर जॉनी और मुकेश खन्ना ने राजश्री प्रोडक्शन को सुनाई, लेकिन इसकी स्टोरी प्रोडक्शन को पसंद नहीं आई तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद बड़े ही सोच विचार के बाद किरदार में बदलाव किए गए और नाम रखा गया शक्तिमान। इसके बाद फिर से इसे राजश्री प्रोडक्शन को अप्रोच किया गया और इस बार प्रोडक्शन को सीरियल की स्टोरी पसंद आ गई। अब जैसे कि ये सीरियल दूरदर्शन पर आता था तो इसके बाद दूरदर्शन के साथ बात की गई और दूरदर्शन भी सीरियल बनाने के लिए राजी हो गया। बस फिर क्या था, सीरियल को बनाने की शुरुआत हो गई थी। लेकिन आपको बता दें कि इसको बनाने की शुरुआत से पहले सीरियल के डायरेक्टर ने मुकेश खन्ना को आगाह किया था कि इस तरह के सीरियल को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें उस दौर के मॉडर्न तकनीकों का इस्तेमाल होना था, जिसकी वजह से इसमें खर्चा भी बहुत होने वाला था। लेकिन मुकेश खन्ना इस सीरियल को बनाने के लिए काफी सीरियस थे, इसीलिए उन्होंने खर्चे की परवाह नहीं की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने के लिए मुकेश खन्ना के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसके लिए उन्होंने जब अपने एक दोस्त से मदद मांगी तो उनके दोस्त ने उन्हें 8 लाख रुपए के बदले सीरियल में 50% की भागीदारी मांग ली। मुकेश खन्ना 50% की भागीदारी देने के पक्ष में नहीं थे, इसीलिए उन्होंने वो रकम उधार के तौर पर ली। जिसके बाद जब सीरियल बना तो सक्सेसफुल भी हो गया और इसकी सक्सेस के साथ ही मुकेश खन्ना ने अपने दोस्त से लिए हुए 8 लाख रुपए ब्याज समेत लौटा दिए, जो कि करीबन 16 लाख की भारी भरकम रकम थी। लेकिन दोस्तों, अभी तो सिर्फ शक्तिमान बनने की शुरुआत ही थी, इसीलिए पैसे की जरूरत तो अभी और थी ही ना। इसीलिए इसके बाद मुकेश खन्ना ने अंबु मुरारका से मदद मांगी। अब आप जानकर दंग रह जाएंगे कि अंबु मुरारका ने बिना किसी ब्याज के मुकेश खन्ना को 75 लाख रुपए उधार दे दिए। इसके बाद जैसे जैसे शक्तिमान बनता गया और लोगों के बीच में एपिसोड्स रिलीज होते गए, वैसे वैसे शक्तिमान सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ता गया। इसके बाद करीबन 2 साल बाद मुकेश खन्ना ने अंबु मुरारका के 75 लाख रुपए लौटा दिए। मुकेश खन्ना ने उस दौर की शूटिंग के बारे में बताया कि उस दौर में करीबन 13 दिन में 22 एपिसोड्स की शूटिंग हो जाया करती थी। लेकिन जब शक्तिमान की शूटिंग शुरू हुई तो 21 दिन में सिर्फ एक एपिसोड ही शूट हो पाया था, जिसके बाद सभी को समझ में आ गया था कि शक्तिमान को बनाना वाकई में बहुत शक्ति लगाने वाला काम है। आई मीन टू से कि बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि शक्तिमान किसी नॉर्मल सीरियल की तरह नहीं था। इसमें बहुत से एक्शन सीन्स थे जिनको शूट करने के लिए काफी मेहनत करनी होती थी, यानी कि शूट करने के लिए काफी समय भी देना होता था, क्योंकि इस सीरियल में मुकेश खन्ना शक्तिमान और गंगाधर के 2 रोल्स में थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी फिल्म या सीरियल का किरदार कहीं ना कहीं किसी न किसी से इंस्पायर जरूर होता है। तो आपको बता दें कि शक्तिमान में गंगाधर का किरदार एक अमेरिकी कॉमेडियन से इंस्पायर था, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि गंगाधर अमेरिकी कॉमेडियन जेरी लुइस से प्रभावित था और इसकी पुष्टि मुकेश खन्ना ने एक पुराने इंटरव्यू में भी की थी। और इस किरदार को ऐसा इसलिए चुना गया था ताकि किरदार फनी रहे और बच्चों के बीच में पॉपुलर हो सके। और सीरियल रिलीज होने के बाद वाकई में ऐसा ही हुआ। बच्चों पर तो इसका प्रभाव इतना ज्यादा हुआ कि कुछ बच्चे शक्तिमान की तरह गोल गोल घूमने की कोशिश करने के दौरान चोट भी खा जाते थे, जिसके चलते बाद में सीरियल में चेतावनी भी जारी की जाने लगी थी कि इस तरह के स्टंट को घर पर ट्राई ना करें। लेकिन बच्चों के साथ हुई दुर्घटनाओं की खबरों के चलते कुछ लोग सीरियल को बंद करने की मांग करने लगे, जिसके कुछ समय के बाद अचानक से शक्तिमान को बंद कर दिया गया। क्योंकि शक्तिमान को बंद करने की मांगों के दौरान ही शक्तिमान बंद हुआ था, इसीलिए माना गया कि बच्चों के साथ हो रही घटनाओं के चलते ही शक्तिमान को बंद कर दिया गया, जबकि बाद में पता चला कि इसकी वजह कुछ और ही थी। जी हाँ, अब आपको बता दें कि शक्तिमान शुरुआत में शनिवार को सुबह और मंगलवार को रात में आता था। एक इंटरव्यू के दौरान मुकेश खन्ना ने इस बारे में बताया था कि इसके लिए वो दूरदर्शन को 3,80,000 रुपए की फीस देते थे। लेकिन जब शक्तिमान को संडे के दिन भी चालू किया गया तो 7,80,000 रुपए की फीस देनी पड़ गई थी।
लेकिन फिर भी मुकेश खन्ना शक्तिमान को संडे के दिन चलाते रहे। इसके बाद जब शक्तिमान के 104 एपिसोड पूरे हो गए तो इसके बाद फीस को बढ़ाकर 10,80,000 रुपए कर दिया गया। इसी तरह बाद में फीस को 16 लाख तक किया जाना था, जिसके चलते मुकेश खन्ना नुकसान में जा रहे थे। इस वजह से उन्हें शक्तिमान को बंद करना पड़ा। इस तरह शक्तिमान की कहानी पूरी होने से पहले ही ये शो बंद हो गया। अब आपको बता दें कि शक्तिमान 1997 में शुरू हुआ था और इसे सरकारी चैनल दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता था। अब ऐसा भी नहीं है कि उस दौर में दूसरे टीवी सीरियल्स नहीं आया करते थे, बिल्कुल आया करते थे, और वो भी भारी भरकम बजट के साथ। लेकिन इसके बावजूद शक्तिमान की जब शुरुआत हुई तो इसने उस दौर में सीरियल्स की दुनिया में नए आयाम छुए और नए कीर्तिमान स्थापित किए। अब आपको बता दें कि इसका प्रसारण टीवी पर 2005 तक होता रहा और जब तक ये सीरियल टीवी पर प्रसारित होता रहा उन सालों में नंबर 1 सीरियल रहा। उस दौर में बच्चों के लिए शक्तिमान परियों से भी ज्यादा कीमती हुआ करता था। बच्चे परियों की कहानी भले ही ना सुने, लेकिन शक्तिमान को देखे बिना भला कैसे रह सकते थे यार। शक्तिमान की छोटी छोटी मगर मोटी बातें बच्चों से लेकर बड़ों तक को बहुत पसंद आती थी। लेकिन दोस्तों उस दौर में आज की तरह टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई नहीं थी। तब इस तरह के सीरियल को बनाना वाकई में इतना आसान भी नहीं था। जैसे कि आजकल की क्रिश जैसी मूवीज में VFX की मदद से ढेरों अट्रैक्टिव इफेक्ट्स ऐड कर दिए जाते हैं। हालांकि उस दौर में भी VFX और क्रोमा जैसी तकनीकें मौजूद तो थीं, लेकिन अगर आप इस तरह की तकनीकों के बारे में जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस दौर में ये तकनीकें किस लेवल पर रही होंगी। अब जाहिर सी बात है कि उस दौर में इनका स्तर काफी लो हुआ करता होगा, लेकिन जिस तरह आज की तकनीकें आज के हिसाब से महंगी होती हैं, उस दौर में भी ये तकनीकें शुरुआती दौर में होने के बावजूद बेहद महंगी हुआ करती थी। जैसे मान लीजिए किसी सीन में अगर शक्तिमान को किसी बच्चे को बचाते हुए दिखाना है तो उसके लिए क्रोमा तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके लिए एक कैमरे या हॉल में नीले पर्दों के साथ शूटिंग की जाती थी। सारे सीन्स को शूट कर लिया जाता था और उसके बाद क्रोमा तकनीक की मदद से पर्दे के बैकग्राउंड को हटाकर जंगल वगैरह का सीन क्रिएट कर दिया जाता था। इसी तरह शक्तिमान के हाथों से निकलने वाली पावर्स वगैरह को निकलता हुआ दिखाई देने के लिए स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से उसे ऐड कर दिया जाता था। इसी तरह किसी किसी सीन में जब गंगाधर को हवा में उड़ते हुए दिखाया जाता था तब उस सीन को शूट करने के लिए क्रेन के बजाय बारीक तारों को बांधा जाता था और उन तारों के साथ गंगाधर को बांधकर हवा में उड़ने वाले सीन्स को शूट कर लिया जाता था। ऐसे सीन्स को शूट करने के बाद जिन तारों से किरदार को बांधा जाता था उन्हें बाद में एडिटिंग करते वक्त हटा दिया जाता था। ऐसा करने के बाद ऐसा लगता था कि गंगाधर वाकई में हवा में उड़ रहे हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा शानदार लगता था। हालांकि ऐसे सीन्स को करने के लिए बहुत बार एक्टर्स स्टंट मैन का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन मुकेश खन्ना ऐसे डेंजरस सीन्स में भी खुद ही शूटिंग किया करते थे। ऐसे ही एक सीन की शूटिंग के दौरान मुकेश खन्ना एक बार 100 फीट की ऊंचाई से गिरकर घायल भी हो गए थे। इस एक्सीडेंट में उनके पैर की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से उन्हें महीनों व्हील चेयर पर गुजारने पड़े थे। वैसे दोस्तों शक्तिमान के कितने एपिसोड्स आपने देखे हैं और शक्तिमान देखने के लिए आपने क्या क्या हरकतें की हैं, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा।